अस्सलाम वालेकुम। राइटर चैनल राइटर अमीर राना में आपको खुश आमदीद। पिछले प्रोग्राम में यानी 3 के अंदर हमने यहाँ ये ख़त्म किया था कि बकरा जो है वो नेकलेस का हीरा निगल जाता है, कटोरे में गिर जाता है। तो यहाँ मैं एक थोड़ी सी वजाहत करूँ। जब आप ये ओरिजिनल ड्रामा देखेंगे, यानी जो शूट किया हुआ था, जो सोमा टीवी पे आया था 17 उसमें मैंने डेट आपको बताई थी ना, ये 2 सितंबर को आया था 2017 में। तो उसमें ये शूट के दौरान इन्हें वो नेकलेस नहीं मिल सका। एक तो उनके पास टाइम भी कम था, तकरीबन बकरा ऐसे 1-1.5 हफ्ते पहले मुझसे रब्ता किया था। तो उनके पास वो नेकलेस में उन्होंने फिर अंगूठी से काम चलाई। अंगूठी वो उसकी उन्होंने उसमें हीरे की अंगूठी एक इनके पास कहीं आ गई। तो वो फिर वो बकरे को वो चारा खिला रहे थे अपने हाथ से, तो वो अंगूठी छोटी अंगूठी थी, तो वो बकरा निकल जाता है। तो ये इन्होंने थोड़ी ये चेंजिंग की थी। मैंने नेकलेस का लिखा था, इन्होंने इसमें ही चेंजिंग की। तो इस शूट में ये कुछ अवेलेबल नहीं होती, तो शूट के दौरान ये चीज़ें लोग कर लेते हैं और हमें भी कोई माइंड नहीं होता। ठीक है, मकसद हमारा कहानी का जो है, असल में कहानी मुतासिर नहीं होनी चाहिए। मतलब वो हीरा ही गायब हो जाए, हीरा ही ना हो तो कहानी खराब। हीरा किसी भी शक्ल में और वो बकरे के पेट तक जाना चाहिए कि बकरे के पेट के अंदर चला गया। तो बस ये था, तो ये चीज़ उन्होंने कर ली तो ठीक है, कहानी मुतासिर नहीं हो रही तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो बहरहाल तो ये थोड़ी सी वजह थी। तो यहाँ हमने सीन कट किया था कि वो बोखलात में नीलोफर, मतलब वो खिलाते बच्चे बताते हैं, जैसे सोफिया कहती है कि वो मूवी बना रही है मोबाइल से। तो वो कहती है कि मम्मा ये तो बकरा जो ना वो आपका हीरा इसने निगल लिया ये। तो उसमें वो अंगूठी का जिक्र करती है, बस ये फ़र्क है। तो बहरहाल हो गया। तो वो घबरा के पापा का फ़ोन लगा, साथ कहता है छोटा बच्चा। तो ये नीलोफर घबराहट में मोबाइल पर तनवीर का नंबर सर्च कर रही है और यहाँ कॉमेडी म्यूजिक के साथ यह सीन कट हो जाता है। अब डायरेक्ट सीन हम दिखा रहे हैं, वो आउटडोर का सीन है। ये एक पेट्रोल पंप का ये वक्त है, दिन दोपहर का, और पेट्रोल पंप पे वहाँ पे तनवीर अपनी कार में पेट्रोल डलवा रहा है। उसमें वहाँ सलामत और करामत दोनों भाई, जो मैंने आपको कास्ट जो बताई थी हमने किरदार, उसके अंदर सलामत करामत का हमने जिक्र किया था एक थी। तो वो दोनों बाइक दोनों एक ही बाइक पे हैं दोनों भाई, और वो भी वहाँ पेट्रोल डलवा रहे हैं। और खाला नसीबन सल्लू, जो सलीम रक्शे वाला था सल्लू, उसके साथ रक्शे में बैठी हुई है खाला, और वो खाला वहाँ वो भी रक्शे में अपना वो पेट्रोल डलवा रहे हैं। तो ये किरदार वहाँ पेट्रोल पंप पे मौजूद है और पेट्रोल पंप कामला वगैरह जो वो काम कर रहा है। तो खाला नसीबन के जो हुलिया मैंने इसमें इनको नोट करके दिया था, वो एक खालिस्तान वो उर्दू स्पीकिंग की जो बूढ़ी ख़वातीन होती हैं ना, जिनका चूड़ीदार पजामा होता है, एक फ्रॉक टाइप का उन्होंने पहना होता है, उस पजामे के ऊपर टोपी वाला बुर्का, सफ़ेद टोपी वाला बुर्का, ये ख़वातीन हमारी वो पहना करती थी। खालिस्तान जो उर्दू स्पीकिंग की जो थी ना, कि अबे क्या कर रही है, आ रही है जा रही है, क्या कर रहा है। तो इस टाइप की जो ख़वातीन जो पूरी, अब तो वो बूढ़िया ख़वातीन भी अब नहीं पहनती, वो एक ज़माने में पहना करती थी। कोई शाज़ो नादिर आ जाता था। अच्छा, उस बुर्के के साथ वो ईद का हुलिया होता था, और पान की पोटली जिसमें वो पान की डिब्बिया वगैरह रखती थी, वो पान की पोटली उसमें छालिया डिब्बिया तंबाकू वगैरह एक पोटली बना के उसके हाथ में ही लटकी हुई होती थी, जैसे पर्स होता है ना, इस तरह का वो उन्होंने रखा होता है। ये इनकी वो थोड़ी के बाद पान निकालेगी इसमें कता चूना लगा हुआ होता है, बना के रखती हैं डिब्बिया के अंदर, वो निकालते हैं, छोली छाली या तंबाकू वगैरह खा के अपना जुगाली करती हैं पान की। स्क्रीन प्ले में लिखा हुआ है कि तनवीर पंप पर पेट्रोल डलवा रहा है, करीब रक्शे में खाला नसीबन टोपी वाले बुर्के के साथ बैठी हुई है, बुर्के को उसने ऊपर किया हुआ है, ठीक है ना, और इधर उधर टांग झांक रही है ये, और पोटली से पान निकाल के वो खा भी रही है, जो मैंने भी आपको बताया। सल्लू रक्शे में सीएनजी डलवा रहा है, उसका सीएनजी वाला रक्शा। करामत सलामत अपनी बाइक पर पेट्रोल डलवा रहे हैं।
तनवीर के मोबाइल पर नीलोफर की कॉल आती है। तनवीर फ़ोन सुनता है, वो जो वहाँ से वो कॉल सर्च कर रही है, अब कॉल आ गई यहाँ पे। तनवीर ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है, इत्मीनान से फ़ोन उठाता है, जैसे बात करता है तो एकदम से वो सुनता है थोड़ा सा और एकदम चीखता है, क्या 1 करोड़ का हीरा बकरा खा गया। एकदम चीख पड़ता है। अच्छा, शीशा नीचे गिरा हुआ है, शोर मचता है। तो ये जुमला सुनकर खाला नसेबन चौंक कर देखती है, साथ में करामा सलामत भी चौंक कर देखते हैं। पेट्रोल पंप के लोग जो वहाँ पे आसपास जो होते हैं अमले वाले, वो भी देखते हैं कि ये क्या हो, 1 करोड़ का जुमला सुन के सब परेशान, 1 करोड़ से भी महंगा। तनवीर अपनी धुन में वो कार से थोड़ा नीचे उतर आता है, बाहर निकल के कहता है, बेवकूफ़ औरत गुस्से से बोल रहा है, तुम्हें आज ही इतना कीमती नेकलेस पहनने की क्या जरूरत थी? अरे अब रोना बंद करो। अच्छा, एक तरफा बोले, वहां से आवाज उसकी नहीं आ रही, सिर्फ ये तनवीर ही बोल रहा है। तो कहते रोना बंद करो, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं घर आ रहा हूँ। तनवीर कार में बैठकर घर की जानिब जाने लगता है। अब कार दरवाजा बंद कर उसको बोले, हाँ, कुछ बताने की जरूरत नहीं किसी को भी। वो खुद चीख के बोल रहा है, वो बोले किसी को बताने की जरूरत नहीं। कॉमेडी में इस मेरा तो वो तनवीर कार में बैठकर घर की तरफ जाने लगता है। तो करामा सलामत जो बाइक पे वहाँ देख रहे हैं, तो वो इसको देखते हैं जाते हुए और उसको कहता है, तो सलामत कहता है, चल भैया करामत, हम भी तो देखें 1 करोड़ का हीरा खा जाने वाला बकरा कैसा है। 1 करोड़ से ज़्यादा कीमती हीरा खाने वाला बकरा कैसा हो। करामत, हाँ भैया सलामत, ज़रूर देखना चाहिए, ये बकरा तो करोड़पति हो गया है। ये दोनों तनवीर के घर के पीछे जाने लगते हैं। खाला नसेबन उसको कहती सल्लू को, सल्लू उस कार के पीछे ले रक्षा, उसकी गेट भर चुकी है, तो वो निकलते हैं। सल्लू को तो हम कहता, खाला तुम्हें तो सदर जाना था वो बीसी के पैसे देने के लिए। तो ये खाला कहती, अबे चुप का बैठा रहे, जो मैं कह रही हूँ वो कर, चल कार के पीछे। तो डांटती है। सल्लू सर झुका के तनवीरी कार के पीछे जाने लगता है। अब कार मुख्तलिफ सड़कों के मनाजिर के, तनवीर की कार आगे जा रही है, पीछे करामत सलामत की बाइक है, इसके पीछे खाला नसेबन का रक्षा सल्लू चला के जा रहा है। और फिर आगे पीछे होते हुए तनवीर अपने बंगले पहुंचता हो, बाहर से हॉर्न देता है, तो शर्फू गेट खोलता है। कार अंदर पोर्च में तनवीर रोकता है। बाहर कुछ फासले पर करामत सलामत बाइक को रोकते हैं। इसके कुछ फासले पर खाला नसेबन रक्षा को रुकवाती है। और अब ये सब लोग बंगले की उसमें देख रहे, बंगले का गेट थोड़ा सा खुला हुआ भी है और शर्फू गेट बंद करने के लिए आया है। यहाँ सीन कट हो गया, कॉमेडी म्यूजिक चल रही है। अब अगले सीन नंबर 7 में, ये दोपहर का वक्त है, यही टाइम चल रहा है। तनवीर, नीलोफर, साद, सोफिया और वो बकरा, यानी जो गैरेज में जो बकरा बांधा हुआ है वहीं पे वो बैठे हैं, वो है। तो स्क्रीन प्ले में तनवीर बकरे के मुंह को खोल कर देख रहा है, ये मुंह खोल के वो देख रहा है। साथ ही नीलोफर खड़ी मुंह के अंदर झांक रही है, वो तजस्सुस की क्या देख रहा है। तो नीलोफर तजस्सुस से पूछती है, हीरा नजर आ रहा है? वो कहती हीरा नजर आ रहा है। तनवीर झल्ला कर, नहीं, हीरा अब इसके पेट में है। वो उससे बोला कि हीरा अब इसके पेट में है। नीलोफर बौखलाहट से, तो अब हीरा इसके पेट से कैसे निकलेगा, वो पूछती है। तो दोनों बच्चे दम बखुद हैरत से बकरे को देख रहे हैं। तनवीर बकरे को छोड़कर लंबी लंबी सांसें लेता है। नीलोफर घबरा कर तनवीर को पूछती है, हीरा तो बकरे के पेट में है और लंबी लंबी सांसें आप ले रहे हैं, बकरे को कहिए ना वो लंबी लंबी सांसें ले। वो सादी होता ना, वो इस तरह बोलती है। तनवीर अपनी जल्लाहट पे काबू पाते हुए, ए अल्लाह मुझे सब्र दे, दुआ करता है कि अब ये एक तो ये मुसीबत आ गई, ऊपर से ये ऐसी बातें कर रही है। तो नीलोफर हाथ दुआ कर उठाते, ए अल्लाह मुझे मेरा हीरा वापस दिला दे। वो कहते अल्लाह मुझे सब्र दे, कहते अल्लाह मुझे मेरा हीरा वापस दिला दे। अच्छा, तनवीर बड़ी मुश्किल से खुद को नॉर्मल रखते हुए कहता है, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि हीरा बकरे के पेट में है। वो क्या कहता है, बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि हीरा बकरे के पेट में। सोफिया राजदारी से, पापा हमने तो शर्फू अंकल को भी नहीं बताया। तनवीर खुश हो, शाबाश मेरे बच्चे अक्लमंद है,
और नीलोफर चौकर और मैं तनवीर दांत पीसते हुए हूँ। तुम तो इन अक्लमंद बच्चों की माँ हो ना। नीलोफर खुश हुआ था, हाँ ये ठीक है तनवीर, बस यही ठीक है, तो बस यही ठीक है। तनवीर नीलोफर चौंक कर तनवीर को देखते, तनवीर बात बदल कर कहता है कल ईद है, हम कल ही इसकी कुर्बानी कर देंगे, फिर हम इसके पेट से हीरा निकाल लेंगे। नीलोफर हाँ कल मुझे हीरा मिल जाएगा। तो तनवीर के मोबाइल पे रिंग बजती है, फ़ोन सुनता है, वो ये भी एक तरफा कॉल है, ऑफिस से फ़ोन है इसका। कहता हाँ मैं ऑफिस आ रहा हूँ, तुम सिकंदर साहब को टोपी पहना दो, टोपी पहना। अरे कह दो आप ऑफिस जाएं, चेक मिल जाएगा। अरे कोई भी बहाना करके टाल दो। हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। तनवीर फ़ोन बंद करता है और तनवीर सबसे कह रहा है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम सब बिल्कुल नॉर्मल हो जाओ। यह इंटर कट होता है, ये बाहर निकल जाता है, मतलब इंटर कट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब इंटर कट के बोलते कि तनवीर अगले सीन नंबर 8 में तनवीर के बंगले का गेट का बैरून दरवाजा मंजर है। तनवीर कार को बाहर निकाल कर जाता है। शरफू गेट बंद करता है तो सलामत शरफू को आवाज़ देते हुए गेट के करीब आता है और करामत भी इसके साथ है, जबकि खाला नसेबन रक्शे में बैठी ये सब नज़ारा देख रही है और सल्लू बेजार है कि यार कहाँ ये खातून, मुझे ये खाला जो नहीं परेशान कर रही है नसेबन बेरा। सलामत अरे भाई मैंने आपको कहीं देखा है, उसको कहता है शरफू से। शरफू चौकर हाँ हाँ मुझे भी कुछ याद आ रहा है। करामत आप हमारी मूसा कॉलोनी में घर का सौदा सर्फ लेने आते हैं ना, वो पूछ कहते हैं। शरफू हाँ मुझे याद आ गया, मैंने आप लोगों को मूसा कॉलोनी में देखा है। मूसा कॉलोनी कोई इलाके का नाम है। सलामत अंदर झांक कर आपका बकरा बड़ा प्यारा है। शरफू ये बकरा मैं खरीद कर लाया हूँ, पूरे 25,000 का है। करामत देखा भैया, इनको बकरे की बड़ी पहचान है, कैसा खूबसूरत बांका सजीला बकरा सिर्फ 25,000 में लिया है। सलामत बकरे को देखकर मैं तो ऐसे बकरे के 50,000 दे सकता हूँ। शरफू हैरत से क्या 50,000? करामत सलामत अंदर दाखिल होकर बकरे के पास आ जाते हैं। करामत भैया आप ये बकरा हमें बेच दें। शरफू की सोच की आवाज़ इसको कहते हैं वॉइस ओवर में कि 50,000 में तो मैं 2 बकरे आ जाएंगे। इन दोनों बेवकूफ़ों को पता नहीं कि मंडी में से बकरे बहुत हैं। सलामत शरफू को सोचते थे कि भैया हमें बकरों की समझ नहीं है, अगर आप 50,000 लेकर ही बकरा हमें बेच दें तो आपकी मेहरबानी होगी। शरफू हचकिचाते हुए मैं अपने साहब से पूछ लूँ। करामत मक्खन लगता अरे भैया ये दौलतमंद लोग हम गरीबों का दुख क्या जाने, आप पूछेंगे और वो मना कर देंगे। सलामत आप तो काफ़ी समझदार हैं, 50,000 के 2 बकरे आप ले आएंगे तो आपका साहब आपके अक्लमंदी पर आपको इनाम देगा। शरफू सोचते हुए वॉइस ओवर, वही वॉइस ओवर है सोच की आवाज़ इसकी। साहब वो सोचता कि साहब मेरी अक्लमंदी के कायल हो जाएंगे, 25,000 के 50,000 मिल रहे हैं, मैं 2 बकरे ले आऊँगा तो सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे। शरफू सोच से बाहर आकर शरफू कहता है लाइए 50,000 दीजिए। सलामत करामत से कहता है अभी जो 50,000 की पेमेंट मिली है ना वो इनको दे दो। करामत भैया करामत में ये तो 50,000 की गड्डी निकाल कर शरफू को दे देता है। शरफू बकरे की रस्सी खोलकर बकरा इन दोनों के हवाले कर देता है। ये दोनों बकरे को लेकर बाहर आते हैं। शरफू गेट बंद करता है और खाला नसीबन इन दोनों को बकरे के साथ आते हुए देखकर चौंक जाती है। खाला तो इन दोनों ने करोड़पति बकरे को हथिया लिया। ये करामत और सलामत दोनों भाई बड़े फनकार हैं, यानी खाला इनको जानती है करामत सलामत को, ये बड़े फनकार है। सल्लू चौंक कर हाँ खाला मुझसे कुछ कहा। खाला जाता है चुप का बैठ। सल्लू स्वयं को चुप हो जाता है। करामत सलामत बाइक पर बकरे को लेकर जाने लगते हैं तो खाला कहती है सल्लू को सल्लू रक्षा इनके पीछे ले। सल्लू खाला को खाला वो बिजली के पैसे देने जाना था। खाला गुस्से से कहते सल्लू मुंह मत चला रक्षा चला, कहते मुंह मत चला रक्षा चला। सल्लू खाला रक्षा है हेलीकॉप्टर है, रक्षा है हेलीकॉप्टर है जो उड़ता फिरेगा। वो कहता है खाला रक्षा है ये हेलीकॉप्टर नहीं है जो उड़ता फिरेगा, आराम से चलेगा। तो खाला गुस्से में कहती है कि असल में टाइम हमारा ये ओवर हो रहा है तो हम इसको यहाँ रोक देंगे। खाला इसको गुस्से में कहती है कि तू रक्षे से नीचे उतर, ठीक है। यहाँ हम रोकते हैं और अगले इसमें पार्ट में हम ये 4 है 5 इसमें हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए।